जिस प्रकार से आरजी कार जो कॉलेज का जो डॉक्टर का जो रेप केस को हैंडल किया गया है, वो फ्यूचर में एक वॉचफुल केस बन के रहेगा और फ्यूचर के जो डॉक्टर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जजेस हैं, फ्यूचर के जो यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो इस केस को वॉच करते रहेंगे, क्योंकि पब्लिक इन सब चीज़ों को ज़रूर एनालाइज करती है। और जिस प्रकार से डॉक्टर्स के जो पैर जिस ढंग से वाइड अपार्ट थे, वो सिंगल आदमी दोनों हाथों से खींच के नहीं कर सकता। और टेस्ट रिपोर्ट में स्पर्म पाए गए थे और ये सब चीज़ें को इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके और एक ही इंसान के ऊपर ये सब चीज़ें डाल दी गई, तो ये वॉचफुल रहेगा केस। और अब ये जो लेटेस्ट जो नंदा को जो है हरेस करने की कोशिश की जा रही है, ये भी वॉच किया जा रहा है। और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि ये आवाज़ दबाई जाए, और जैसे वो जो जेल में उसको एक सोल क्रिमिनल को रखा गया है और लाइफ टर्म दी गई है, और जिस ढंग से उसको भी अब मरवाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई एविडेंस रहे ही ना, तो ये सब चीज़ें पब्लिक वॉच कर रही है और बहुत ही शेमफुल चीज़ है। और जिन लोगों ने ये किया है, चाहे वो अभी लॉ से बच गए हैं, लेकिन उनकी भी ज़िंदगी अब नॉर्मल नहीं रही होगी, वो ये समझ रहे हैं। चाहे उनके बच्चे हैं, चाहे उनकी फैमिलीज़ हैं, चाहे उनके रिलेशंस हैं, चाहे उनके अंदर जो मैट्रिमोनियल्स आपस में जो फैमिलीज़ में होने हैं, कोई नहीं करेगा। सब जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। उनके घरों में, शादियों में, ब्याह में, उनको आगे बढ़ने में, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो किसी पोजीशंस पे हो, चाहे किसी भी हाईएस्ट गवर्नमेंट पोजीशंस पे हों, कहीं भी हों, सबके ऊपर ये ब्रॉट है। और इस केस को मिस हैंडल जो करने की कोशिश की गई है, तो सभी लोग जो कहें या ना कहें, लेकिन वॉच कर रहे हैं। और कोई अचरज की बात नहीं है कि किसी स्टेज पे ये केस रीओपन भी हो सकता है। और देयर आर सर्टेन क्लॉजेस कि भी अगर कोई एक्स्ट्रा एविडेंस और गवाही या स्टेटमेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस किसी भी स्टेज पे अगर कभी मिल जाती हैं, तो क्रिमिनल केस जो होता है वो टाइम बार नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को समझें, और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो गार्डेड रहें और ज़्यादा अत्याचार ना करने की कोशिश करें और थोड़ा संभल के चलें। और जो कुछ भी उन लोगों ने हरकतें कर दी हैं, अब ये इस टाइप की चीज़ें जो ये नंदा को और इस टाइप के करने की कोशिश करते हैं, दबा रहे हैं, तो ये वो अपने ही एक्शंस को और हाईलाइट करके कंटिन्यू किए जा रहे हैं। उनके इंटरेस्ट में है वो इसको साइलेंट करके और इग्नोर करें, तभी उनका कोई थोड़ा सा बचाव हो सकता है। लेकिन अगर वो इसको छेड़छानी करते ही रहेंगे, तो लोग सब समझ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें उखड़ जाएंगी और ये दोबारा से केस ज़रूर खुल सकता है। और जो जेल के अंदर जो क्रिमिनल है वही या उसके रिलेशंस और कहीं ना कहीं प्रेस में और टीवी में और उसमें अपने स्टेटमेंट दे देंगे, और वो एविडेंस इग्नोर करने वाली नहीं होगी। और आज की डेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुई मोटो केसेस जरूर लेती है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट जी ने
सुई मोटो ही एक्शन इनिशिएट किया था। और अगर इस टाइप की 1-2 एविडेंसेस आ गई रिकॉर्ड में, टीवी में, तो फिर जो भी इसके अंदर असली गुनाहगार रहे हैं वो नहीं बच पाएंगे, और ये फिर चाहे वो डिकेड्स चले लेकिन वो सज़ा के रास्ते पे आने का उनका चांस रहेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें। बहुत ही दुख की बात है जिस ढंग से डॉक्टर का ये रेप और उनको इंजरीज हुई हैं। हम सब बहुत दुखी हैं ये चीज़ देख के, और जिस ढंग से उसके बॉडी का जो था उसको पहले सुसाइड करने बताने की कोशिश की गई, इंजरीज को देखने के बाद भी ये सुसाइड है। बहुत ही शर्मनाक है ये कलकत्ता में जो वेस्ट बंगाल में हुआ है। शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा जगह जो कि देश की शान है, जो कि जहाँ के लोगों ने देश की आज़ादी में और यहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को और धार्मिक समझा जाता है। म्यूज़िकल, हर घर में म्यूज़िक है, हर घर में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप अंडमान निकोबार की जो अंग्रेज़ों की जो जेल देखो तो वहाँ जो सेल्स हैं और वहाँ पे जो जितने भी लोगों को कैद किया गया था उनके नाम लिखे गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इस प्रांत के लोगों के नाम हैं जिन्होंने देश के लिए और सब कुछ अपना दांव पे लगाया। तो ये वो धरती है। तो इसमें 2-4 लोगों को जिन्होंने क्राइम किया उनको बचाए रखना और जो गुनाहगार नहीं हैं उनको हरेस करना, ये इस धरती का काम नहीं रहा है। और ये जो दुष्प्रवृत्ति के लोग थोड़े से बने हुए हैं, आज देश के अंदर बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ा सिस्टम चेंज हो रहे हैं, डेवलप नेशन की तरफ देश जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ देश जा रहा है। तो समय आ रहा है कि इस टाइप के जो लोग बचते रहे हैं गलत काम करने के बाद, अब वो उनके लिए आसान नहीं होगा। तो इस बात को ज़रूर समझें और विचार करें। मैं अपना व्यू एज ए सीनियर सिटीजन विदाउट एनी इल फीलिंग टू एनीवन मैंने ये रखा है। इस पे आप लोग विचार करें। फ्यूचर जनरेशंस आर वाचिंग दिस केस। और दुख की बात है कि ऐसे कुछ और भी केसेस रहे हैं जिसमें पब्लिक खुश नहीं है, दुखी है। आरुषि मर्डर केस और बाकी जो और भी इस टाइप के केसेस हुए हैं जिनको ऐसा लगता रहा है कि वेरियस रीज़न से मिसहैंडल किया गया है। और एजेंसीज के अंदर भी ह्यूमंस हैं, तो वो कुछ ऐसे ह्यूमंस हैं जो कि जिन्होंने अपनी चाहे प्रेशर्स में, चाहे अपने लालच में, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से केसेस को रॉन्ग डायरेक्शन में दे दिया। इसी तरह से सुशांत का केस है, वो वाच हो रहा है, वाच होता रहेगा। कोई भी लेडी टोटली नेकेड होकर बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड नहीं करेगी। तो ये अब सुशांत के केस में, और उस रूम में कोई रिपोर्टेडली कोई चेयर नहीं थी, नहीं बताई गई। तो ऐसे में बिना चेयर के कोई आदमी अपने आप कैसे हैंग कर लेगा अपने आप। और फिर उसका जो सुशांत के केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ब्लड जो है उसके पूरी बॉडी के लोअर पोर्शन में पाया गया है, हाफ में, यानी बैक पोर्शन में। यानी कि वो जब वो उसकी डेथ हुई है तो ही इज़ नॉट हैंगिंग वर्टिकली, ही इज़ लाइंग
हॉरिजॉन्टली ऑन द बैक। तो अगर वो वर्टिकली होता है तो ब्लड उसका पैरों की तरफ एक्यूमुलेट होता है, और अगर वो हॉरिजॉन्टली डेथ कंडीशन में होता है तो सारा वो ब्लड एक्यूमुलेट होता है होल बॉडी बैक साइड। तो ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम में जो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लिख दी, लेकिन बाद में जो वेस्टेज रीजन्स की वजह से उस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया गया, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड है। तो ये सारे फैक्ट्स को इग्नोर करके और फाइनली जो कुछ भी इसका फाइंडिंग्स आया है, तो ये ना समझा जाए कि ये वॉच नहीं हो रहा, सब एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड। और फ्यूचर में जो बड़े ब्रिलियंट बॉयज़ आएंगे लॉ के और जस्टिस के और पुलिस के और ईडी और सीबीआई के, वो ऑनेस्ट होंगे और इस चीज़ को समझेंगे। और क्रिमिनल केसेस, जैसे मैंने कहा, टाइम बार नहीं होते, किसी भी एविडेंस के आने से वो रीओपन हो सकते हैं। और जो भी कंसर्न लोग जिन्होंने क्राइम किया है और जिन्होंने क्राइम को सपोर्ट किया है या जिन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर करते हुए इंटेंशनली विलफुली रॉन्ग डायरेक्शन में उसको रखा है, और फिर चाहे उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके एसेट्स which were disproportionate to their known sources of income, all these things will be seen. If India has to become a developed nation and transparent nation with leaders like Honorable Modi ji and many others who will who will be there to the developed India, these type of cases will get collected and watched. So beware. Sooner or later, people may be thinking that they are enjoying life, but everything can crumble suddenly. And lastly, God has given equal kidneys and parts and body structure to everyone, and no one should think that their kidneys are made of steel and they cannot fail, liver cannot fail. So God is there to take care and punish. He has made a sun which is giving light to whole world. Sun is one, that means the creator is only one. If there were more creators, more powers than one, there would have been more sun. So whatever the plants and the birds and animals and humans and the structure has been created, there are certain things. Now human has also made the things, but they have not created anything which is equivalent to nature. Not even a flower or leaf or fruit can be manufactured. The blood cannot be manufactured. The body parts cannot be manufactured. So nature is the great. So people should be on the right path and avoid any sinful and wrong deeds. Thank you.